आज हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें बनाना है 4। ठीक, जैसा प्रश्न चाहिए वैसे ही जो पढ़ रहे हैं आप लोग वही आएगा। ये नहीं कि एकदम इतना क्वेश्चन डीपली आएगा जो समझ में नहीं आएगा। ठीक, क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट आता है। अब ये जो आप लोग के बोर्ड मॉडल जो प्रश्न है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। कह रहा है 1 से 80 तक प्रश्न है, उसमें से हम लोग को 40 ही बना के हमारे शीट में करें। पहला प्रश्न है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। तो देखिए, जब भी कोई प्रकाश के सामने आता है तो उसका छाया बनता है। क्या बनता है? छाया। ठीक, अगला है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है? अनंत होता है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी 1 डायोप्टर। ठीक, क्योंकि मीटर में बात है तो वो 1 डायोप्टर मीटर में ही देता है, कभी कभी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस को। तो याद रखिएगा, अपसारी। अपसारी किसको कहते हैं? अवतल को। तो ये भी याद रखिएगा साथ में, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। ठीक, तो उत्तल लेंस जहां है उसे क्या कहेंगे? अभिसारी। इसका क्या है? अपसारी। तो अवतल लेंस अपसारी, अभिसारी लेंस तो उत्तल। ठीक, अच्छा, यहाँ और भी प्रश्न बनता है। कहते हैं कि अवतल लेंस किसके निवारण में, दृष्टि दोष जो होता है, दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष, किसके निवारण में इस्तेमाल किया जाता है? निकट दृष्टि दोष। सही याद है। तब एक वो निकट है तो दूसरा दूर दृष्टि दोष। ठीक, याद रखिएगा, निकट के लिए अवतल तो दूर के लिए उत्तल। प्रकाश की चाल अलग अलग पदार्थ में अलग अलग होता है। ठीक, हर एक, चलो, हर एक वस्तु में, जैसे अब हर एक में तो प्रकाश नहीं चल सकता। जैसे मान लो हीरा है तो उसके चाल पर ही अपवर्तनांक में अंतर आता है। शीशा है, जल है, वायु है। तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ठीक, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न अवर्धन का ऐसा ही मात्रक तब मात्रक विहीन होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो इसमें सबसे अपवर्तनांक अधिक है हीरा का। ठीक, क्योंकि इसका अपवर्तनांक जो होता है हीरा का 2.42 होता है। तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है ये 2.42। ये पूछता भी है, कभी कभी पूछ देगा हीरा का अपवर्तनांक इनमें से क्या है। अच्छा, कांच के लिए बता देते हैं। कांच का है 1.5, 1.5। अच्छा, बर्फ का है 1.31 और वायु का है 1.000। एक अभिसारी लेंस बनाता है हमेशा कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना के कारण है? तो प्रतिबिंब के कारण होता है। अपवर्तन के कारण क्या होता है? जल में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, देखने पर। अच्छा, परिवर्तन के कारण जो भी सामान, जो भी वस्तु, जो भी संसार हमें दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के परिवर्तन के कारण। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण तीनों होता है, लाल, नीला और आधा। अगला प्रश्न कर रहा है, बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो देखिए, दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बताइए लोग। तो दूर के लिए उत्तल, नजदीक के लिए अवतल, और बाइफोकल ज्यादा दूर। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है कितना? 1/16 सेकेंड। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? बोलिए लोग, वाट किसके मात्रक के बराबर है? तो
किसके बराबर है? इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में से बोलिए लो। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है, 1 यूनिट का मात्रा। ठीक, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? वाट। अब वोल्ट विभवांतर, विद्युत विभवांतर। ठीक, अच्छा जूल ऊर्जा और कार और ऊर्जा का। अच्छा न्यूटन बल का। 1 किलोवाट बराबर, देखिए 1 किलोवाट प्रति घंटा है, यहाँ 1 किलोवाट बराबर कौन सा मान होगा? तो होगा 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल के बराबर। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने? फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम पढ़िए, चाहे विद्युत फ्यूज जानते हैं लोग, तापीय प्रभाव या उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रासायनिक वाला में कह सकते हैं कि जितना विद्युत जो है ट्रच वगैरह में लगता है वो रासायनिक सेल कह सकते हैं, जो रासायनिक को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा। जो भी बॉल में फ्यूज लगा होता है वो ताप पर डिपेंड करता है, उष्मीय ताप पर, उष्मीय कहिए या ताप पर। 1 MA बराबर कितना के बराबर होगा? तो 10 पर पावर -3। प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए हमेशा नाइक्रोम का तार का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? देखो सारा जीवाश्म ईंधन है। जो ईंधन जीव से प्राप्त होता है, जो जीव के अवशेषों से प्राप्त होता है, उसे क्या कहेंगे? जीवाश्म। तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सब तो उपयोग सब। अगले क्वेश्चन में सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय परमाणु बम, नाभिकीय विखंडन। तापीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन पर होता है। कह रहा है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? कोई भी बांध बनाया गया है तो सबसे ज्यादा उद्देश्य भूमि सिंचाई और बिजली उत्पादन और जल आपूर्ति तीनों हो जाता है। ठीक, अच्छा कहीं कहीं बांध बनाया गया है खाली केवल भूमि सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए, बल्कि बिजली उत्पादन सब जगह व्यवस्था नहीं है। कुछ ही जगह बिजली उत्पादन के लिए व्यवस्था किया गया है, नहीं तो बहुत जगह जल की आपूर्ति के लिए ही किया गया है। और बाढ़ से बचने के लिए पानी रिजर्व किया जाता है, जिससे बाहर पानी ना जाए, पानी रिजर्व करके खेती की सिंचाई के लिए। तो सब बांध भारत में जितना बना है लगभग ये दो उद्देश्य, लेकिन उसी में से कुछ जो है उसमें बिजली उत्पादन भी होता है। ठीक, तो इनमें से खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो अब सूखा सेल का अब बात किए हैं। रासायनिक सेल उसे भी कर सकते हैं, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो हाइड्रोजन। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें ZNO उपचयित हो रहा है कि कार्बन अपचयित हो रहा है कि कार्बन उपचयित हो रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है? इसका सही जवाब होगा कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन अपक्रिया। जास्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस उत्पन्न होता है? जी, तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में कौन सा गैस चूना जल को दूधिया बना देती है? बोलिए लोग, क्या होगा ऑप्शन? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है? बोलिए लोग। सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, गतमंजन प्राय क्या होता है जी? क्षारीय होता है।
नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बोलिए। सिट्रिक सिट्रिक आम्ल। अम्ल पाया जाता है, तो सबका याद रखिएगा। ये सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल कहाँ कहाँ पाया जाता है, दूध में, दही में, मांसपेशिया में। एस्टिक अम्ल सिरका में। अच्छा, और ये फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंग में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10.5। तो बताइए अम्लीय हुआ कि क्षारीय हुआ? 7 से नीचे अम्लीय, 7 से ऊपर क्षारीय। जास्ता का अयस्क होता है, जास्ता किसका है, जिंक मिलेगा। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह क्या है, सोना। इसी को कल पूछताछ कर रहे थे। तो निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हीलियम गैस है कौन सा, अक्रिय। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा माना जाता है, यहाँ हीरा माना जाता है। क्या माना जाता है, ठीक, चांदी नहीं। चांदी विद्युत का उत्तम तो चालक माना जाता है। बेंजीन का अणुसूत्र बोलिए। बेंजीन, इसको क्या कहेंगे, मेथेन। इसको एथेन के एथीन, एथीन कहेंगे। इसको एथाइन। ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ना, क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा। जैसे ये कार्बन है तो कार्बन के 4 हाइड्रोजन, ठीक। अब यहाँ देखा जाए, यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, लेकिन हमको 4 को चाहिए तो डबल बनोगे। मेथेन, एथीन और एथाइन। यहाँ कार्बन है, कार्बन के इधर एगो हाइड्रोजन, एगो इधर हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड चाहिए। ठीक है, एथीन एथाइन हो गया। और वो बेंजीन आई पे पढ़े थे हम लोग, उसी से संबंधित है। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड ही बनता है, एक बॉन्ड। हाइड्रोजन 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 के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, तो बॉन्ड बनाएंगे एक ही। चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है, बोलिए लोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चीनी का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, C12H22O11। निम्न में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इसमें सबसे अभिक्रियाशील पूछ रहा है, तो C2H4। मेडलिफ ने अपनी अवार्ड सारणी में तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था जी, तो परमाणु द्रव्यमान अपनाया था। प्रोडक्ट पेपर से संबंधित था जो चर्चा की है। निम्नलिखित में कौन सा क्षार धातु नहीं है, इसमें पूछ रहा है कौन सा क्षार धातु नहीं है, तो लिख लीजिए लोग, मैग्नीशियम। निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन समूह के सदस्य है, हैलोजन के पूछ रहा है, तो ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, बतेले बनियोडीन हैलोजन ग्रुप। जिंक का परमाणु संख्या 30, तो कल भी बताए थे। कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, लाइन से हो गया, ठीक। कोबाल्ट के पूछा जाता कितना बताइएगा, 27, ठीक है। कोबाल्ट का पूछा जाता 27, निकेल, कॉपर, जिंक, हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का ऋणात्मक होता है, आधार।